और गोरखपुर में मुझे एक ऐसी तस्वीर सामने मेरे नजर आई जिसने दिल को दहला दिया। डीएम साहब गोरखपुर के यहाँ से बात कर रहे हैं। गौ माता के नाम पे सियासत को चमकाने वाले लोग उत्तर प्रदेश में आपको मिल जाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी की नगरी में गौ माता को कुत्ते नोच कर खाएं, अच्छा है क्या? नहीं। इस गाय को दफनवा कर ही हम लोग यहाँ से जाएंगे, इसके पहले यहाँ से जाने वाले नहीं है। साथियों नमस्कार, मैं हूँ आलोक और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ यूपी। इस समय हम मौजूद हैं योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के क्षेत्र में यानी गोरखपुर में। और गोरखपुर में मुझे एक ऐसी तस्वीर सामने मेरे नजर आई जिसने दिल को दहला दिया। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे एक गौ माता है जिनको सनातन धर्म में पूजनीय माना गया है। गौ माता के नाम पे सियासत को चमकाने वाले लोग उत्तर प्रदेश में आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप देखेंगे कि गोरखपुर से आजमगढ़ जाने वाले रोड पर और इसी के जस्ट बगल कौड़ी राम बाजार है और यहीं से मैं गुजर रहा था। तमाम हमारे साथी भी थे, लेकिन इस दरमियान हमने देखा कि एक गाय वाकई में जिनको गौ माता कहते हैं उनको कौवे नोच रहे हैं, उनके मुंह को खींच खींच के मांस निकाल के खा रहे हैं। और जब हम लोग शुरू में आए तो देखे कुछ कुत्ते भी खा रहे थे, जिसके बाद हम लोगों ने कुत्तों को भगाया। आप देखेंगे कि ये गौ माता है, बहुत करीब जाने लायक नहीं है और शायद इनकी दुर्घटना में मृत्यु हुई है और मृत्यु होने के बाद कोई यहाँ सुध लेने नहीं आया। ये भाजपा का गढ़ माना जाता है। यहीं से बहुत काफी समय पहले से ही योगी आदित्यनाथ जी सांसद हुआ करते थे और इस समय रवि किशन जी सांसद हैं। यहीं के विधायक भी भाजपा से हैं और गोरक्षा समिति के सदस्य भी योगी आदित्यनाथ जी हैं। लेकिन इसके बाद गौ माता की स्थिति को आप देखेंगे तो शायद आपके आंखों से आंसू निकल आएगा। इतना ही नहीं, मैं आपको और बता दूं कि थोड़ी देर पहले यहीं से भाजपा के ब्लॉक प्रमुख भी गुजर रहे थे। हमने उनकी गाड़ी को रोकने का प्रयास किया तो गौ माता को देखकर अपने मुंह को मास्क से ढक लिए और इसके बाद गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर सीधा निकल आए। कहीं ऐसा ना हो कि गौ माता के लिए किसी जिम्मेदार अधिकारी को फोन लगाना पड़ जाता उनको। और दूसरी तस्वीर दिखाऊं कि इस समय नवरात्रि चल रहा है और इस नवरात्र में आप देखेंगे कि एक तरफ माँ दुर्गा जो माता है हिंदू सनातन धर्म की, जो पूजनीय है, उनकी पूजा अर्चना दिन रात यहाँ होती है। हजारों लोगों की भीड़ लगती है। लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे एक पूजनीय माता जिनके दूध को पीकर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी बड़े हुए होंगे, आज उनकी क्या दुर्दशा है। उसी में से मैं भी हूँ। इस दुर्दशा को देखा तो मैंने अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करना उचित समझा। इस दरमियान मैं फोन लगाऊंगा यहाँ के डीएम साहब को और जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर इनकी व्यवस्था क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये इनकी तो मृत्यु हो गई है, लेकिन अगर कोई गाड़ी या बड़े वाहन इससे टकराएंगे तो शायद किसी आदमी की भी मृत्यु हो सकती है। बात करते हैं, डीएम साहब को फोन लगाएंगे और सूचना देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद इनके उद्धार के लिए कुछ प्रयास डीएम साहब के द्वारा किया जाए। gorakhpur.nic.in से जो मैंने नंबर निकाला है डीएम साहब का, वो CUG नंबर है 9454417544। इसी नंबर पर फोन करेंगे और अपने मौलिक कर्तव्यों का हम पालन करेंगे। आप भी पालन करिएगा, क्योंकि अगर कभी भी ऐसी तस्वीरें आपकी नज़र में पड़े तो आप इनके सम्मान के लिए कुछ काम जरूर कर लिया करिएगा। वीडियो को शेयर करिएगा, जिम्मेदारों की आंखें खोलने का प्रयास करिए। हम तो कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलें। लो भैया, हम डीएम साहब को फ़ोन लगा रहे हैं और देखते हैं कि डीएम साहब क्या कहते हैं, क्योंकि आज शायद सूचना मुझे मिली थी कि योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर आने वाले हैं। हेलो हेलो जी सर, नमस्कार। मैं आलोक दुबे बोल रहा हूँ टाइम्स ऑफ यूपी से। आप डीएम साहब के यहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, हाँ बोलिए। डीएम साहब गोरखपुर के यहाँ से बात कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं। हम मौजूद हैं इस समय कौड़ी राम मार्केट के पास और यहीं से हम लोग जा रहे थे। बांसगांव विधानसभा में लगता है एक गाय है जिनको गौ माता हम लोग कहते हैं, और उनकी दुर्घटना हुई है शायद कल सुबह या शाम तक, और इनको कुत्ते और कौवे नोच नोच के खा रहे हैं। बात करिए जी हेलो। हाँ बताएं सर। हाँ बताएं आप। कह रहे हैं गौ माता हैं जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, जो आजमगढ़ रोड पर जाती कौड़ी राम बाजार के पास। यहाँ पर सर हम मौके पर पहुंचे तो कुत्ते इनको नोच नोच के खा रहे हैं।
चूंकि सर रोड के एकदम बिल्कुल बीच में है, गाड़ियां हाईवे है, गाड़ियां तेज स्पीड में आ रही, इनकी तो मृत्यु हो गई है, लेकिन अगर कोई गाड़ी टकरा जाएगी, दुर्घटना में किसी आदमी की भी मृत्यु हो सकती है। अच्छा चलो ठीक है। अभी कौन जगह है? ये है कौड़ीराम मार्केट। कौड़ी राम की किधर है? चौराहे से? चौराहे से आजमगढ़ रोड पर बिल्कुल किनारे एक मंदिर पंडाल लगा है, उसी के सामने जस्ट। चलो ठीक ठीक। हाँ, जरा इसको दिखवाइएगा जरूर। ओके। ये थे डीएम साहब गोरखपुर और बात हो रही थी हमारी उन्हीं के ऑफिस से, और उन्होंने कहा कि चला ठीक है, दिखवाई थे। इनका यही शब्द था, रिकॉर्डिंग में आप सुनेंगे। फिलहाल जो कुछ भी यहाँ आप देखेंगे, ये दयनीय दशा, कुत्ते नोच रहे हैं। देखिए किस तरीके से कुत्ते नोच रहे हैं, उनको भगाना चाहिए और हम कोशिश करेंगे कि इस कुत्ते को भगाया जाए। देख रहे हैं, तो एक कुत्ता जो है गौ माता को नोच रहा है, तस्वीरों में आप देख रहे होंगे, और कौवे नोच रहे हैं, और गाड़ियां फराटे भर के। भैया 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 रुकेंगे। अखिल भारतीय अधिवक्ता महासभा से हैं, क्या कहेंगे गौ माता की इस दशा पर? आप अधिवक्ता भी हैं। जी सर, हम यही कहेंगे गौ माता के उसमें कि ये जो हो रहा सही नहीं हो रहा है। देखिए ना, सामने कुत्ता फिर नोच रहा है, अभी हमने जी, भगाया, जी। फिर नोच रहा है। जी, गौ माता के हक में सही नहीं हो रहा, और हमारे हिसाब से इसके लिए सबको जागरूक होना चाहिए। आपको क्या लगा? हमें तो ये बुरा लगा, इसके लिए अब कोई रास्ता अच्छा आप लोग बनवाइए। ये देखेंगे, अधिवक्ता महासभा के सदस्य भी थे और इन्होंने कहा कि हमें अच्छा नहीं लगा। देखिए कैसे कुत्ते फिर जो है आके नोचना शुरू कर दिए। तमाम लोग जा रहे हैं, देखिए गाड़ी से जाएंगे। एक मिनट साथियों, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था कि एक गाय मृत पड़ी थी, जो कौड़ीराम बाजार जो गोरखपुर जनपद में लगता है। इस दरमियान हमने डीएम साहब के ऑफिस से भी संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन केवल आश्वासन मिला था। मजबूरन फिर मुझे आपातकालीन सेवा मदद लेनी पड़ी। 112 को हमने फ़ोन लगाया तो तकरीबन 7 मिनट के अंदर 112 यहाँ पर पहुँच गई। और ये देखिए 112 के जांबाज सिपाही जो मौके पर यहाँ पहुँच चुके हैं और प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से जेसीबी की व्यवस्था की जाए और जिसके बाद से गाय को यहाँ से दफनाया जा सके। जब हम लोग यहाँ मौके पर पहुँचे तो देखे कि ये गाय थी और गाय को कुत्ते नोच रहे थे, और तकरीबन 10 से 12 कुत्तों की संख्या थी, कौवे थे और सब लोग इसको नोच रहे थे। कई यहाँ के माननीय सम्मानित जुझारू प्रत्याशी जो हुआ करते थे नेता भी आए और इधर से गुजर गए। हमने रोकने की कोशिश की लेकिन कोई रुका नहीं। लास्ट में हमें आपातकालीन सेवा की मदद लेनी पड़ी। अब ये लोग जेसीबी को बुलाने जा रहे हैं और वहाँ से लेकर आएंगे। हम यहीं पर खड़े रहेंगे, एक एक पल पल की कवरेज आपको देते रहेंगे। इस गाय को दफनवा कर ही हम लोग यहाँ से जाएंगे, इसके पहले यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। लेकिन साथियों, तकरीबन 2 घंटे की मशक्कत के यूपी 32 DG 0 से जो 112 के साथ आए थे, उन्होंने इस जेसीबी के बाद बुलाया। और ऐसे पुलिसकर्मियों को सलाम है हमारा कि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं और अभी तक डीएम साहब के यहाँ से कोई उत्तर नहीं आया हमको, लेकिन 112 ने जेसीबी को भी बुलवा दिया। आप दिखाइए, जेसीबी आ गई है। अब यहाँ से जो है इनको गौ माता को दफनाया जाएगा और जिसके बाद से हमको पूरी रिकॉर्डिंग आपको हम दिखाएंगे। और 112 जो ये पुलिस है 0360 नंबर की गोरखपुर की, इनका काम अत्यंत सराहनीय है। फ़ोन करने के 7 मिनट के अंदर ये यहाँ पहुँच गए थे और तकरीबन इन्होंने 15 से 20 मिनट तक भारी मशक्क़त के बाद जेसीबी को बुलवा लिया है। अब यहाँ से उस गाय को दफनाने का काम किया जाएगा। 112 के बाद सिपाही जिनको हमने फ़ोन किया तो मात्र एक फ़ोन के तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर यहाँ पर पहुँचे और एक भारी मशक्क़त के बाद ये लोग जेसीबी को बुला कर ले आए। और ये हमारे साथी तमाम खड़े हैं, तमाम मीडिया के लोग भी हमारे भाई लोग थे, और जिसके बाद से अब गाय को इसमें दफनाया जा रहा है और ऐसे इसके बाद से अब उस गाय को अपने अंजाम तक पहुंचाया गया। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में तमाम पुलिस के चेहरे आपको देखने को मिलते होंगे, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने जो काम किया है उसको सैल्यूट है, सलाम है और ऐसी ही वर्दी को सलाम। चूँकि मैं आपको बताऊं कि डीएम साहब को मैंने फ़ोन किया था तो डीएम साहब ने फ़ोन हमको कोई अभी तक सूचना नहीं दी, लेकिन 112 के जांबाज सिपाहियों ने गए जेसीबी को बुलाए और जेसीबी आई। इसके बाद से अब गाय को दफनाया जा रहा है।